आज हम भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही खास नस को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की चीर फाड़ करेंगे जहां जीत और हार का फैसला बस चंद वोटों से हुआ। अल्मोड़ा की इस कहानी के जरिए हम उन बड़ी गहरी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी राजनीति की दिशा तय करती हैं। तो ये है अल्मोड़ा, उत्तराखंड की खूबसूरत कुमाऊं पहाड़ियों में बसा हुआ ये इलाका सिर्फ एक जगह नहीं है। ये अपनी संस्कृति, अपनी चुनौतियों और यहाँ के लोगों की उम्मीदों का एक जीता जागता प्रतीक है। और अगर यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले हमें यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों के मिजाज को समझना होगा। और यही हमारे आज के विश्लेषण का मूल मंत्र है। आप कोई भी राजनीतिक रणनीति बना लें, उसकी नींव तभी मजबूत होगी जब वो लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों और उनके सपनों को समझकर रखी गई हो। क्योंकि राजनीति, देखिए, आंकड़ों से कहीं ज्यादा इंसानी जज्बातों और जरूरतों का खेल है। तो चलिए अब सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। वो एक छोटा सा मामूली सा अंतर जिसने अल्मोड़ा की पूरी राजनीति को एक परिभाषा दे दी। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, बल्कि एक गहरे राजनीतिक ठहराव, एक डेडलॉक का सबूत था। कभी सोचिए, एक ऐसी जगह जहां के लोग, जहां के मतदाता लगभग बिल्कुल ठीक ठीक दो हिस्सों में बटे हुए हों, वो जगह कैसी दिखेगी? एक ऐसी जंग जहां हर एक वोट की कीमत सोने के बराबर हो। ये है वो नंबर 127। बस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 127 वोटों का था। अगर हिसाब लगाएं तो कुल डाले गए वोटों का सिर्फ 0.23%। कहने को तो ये एक छोटी सी संख्या है, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब बहुत बहुत बड़ा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच वोटों का फासला लगभग ना के बराबर है। 54,000 से ज्यादा वोट पड़े और उनमें से मुट्ठी भर वोटों ने तय कर दिया कि विधायक कौन बनेगा। ये दिखाता है कि अल्मोड़ा में राजनीतिक संतुलन कितना नाजुक है, कितना फ्रजाइल है। ठीक है, तो अब इन नंबरों की सतह से और नीचे चलते हैं। वो कौन से सिस्टेमिक कारण हैं, वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ? क्योंकि ये मसला किसी एक नेता या एक पार्टी का नहीं है, ये यहाँ के पूरे राजनीतिक ढांचे की कहानी कहता है। अब जीतने वाली पार्टी यानी कांग्रेस की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके उम्मीदवार मनोज तिवारी, जो एक जाना पहचाना स्थानीय चेहरे थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनकी कमजोरियां भी साफ थीं। संगठन में एक तरह की ढील और संसाधनों की कमी। मतलब जमीन पर पकड़ तो थी, पर व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। और अगर हम बाहर के माहौल को देखें तो बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सत्ता विरोधी लहर थी, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका थी। लेकिन बीजेपी का जो ताकतवर नैरेटिव बनाने का तरीका है और राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्रुवीकरण, वो एक बहुत बड़ा खतरा भी था। मतलब ये लड़ाई सिर्फ स्थानीय मुद्दों की नहीं थी, ये राष्ट्रीय विमर्श की भी लड़ाई थी। तो मतदाताओं की शिकायतें क्या थीं? सबसे बड़ी शिकायतों में से एक सड़कें। खराब कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों के लिए रोज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये मुद्दा चुनाव में बहुत असर डालता है। ये सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है, ये विकास और सम्मान से जुड़ने का भी सवाल है। दूसरी बड़ी समस्या, पानी। आज भी कई गांवों में पाइप से पानी नहीं पहुंचता। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं, जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं। और साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरतें उस गरिमा का एक अभिन्न अंग हैं। और फिर आता है सबसे गंभीर, सबसे गहरा मुद्दा, बेरोजगारी और पलायन। यहाँ का युवा नौकरियों के लिए बाहर जाने पर मजबूर है। खेती से जो आमदनी होती थी वो भी एक जगह आकर ठहर गई है। और ये जो असंतोष है, ये मतदाताओं के गुस्से को और हवा देता है। अब थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं। 2022 का ये जो इतना करीबी नतीजा था, ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी। असल में ये चुनावी उतार चढ़ाव के एक लंबे, बहुत पुराने ट्रेंड का हिस्सा है। अल्मोड़ा की राजनीति की फितरत में ही अस्थिरता है। इन आंकड़ों को देखिए। पिछले 5 चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में कितना जबरदस्त उतार चढ़ाव आया है। कभी एक पार्टी बहुत आगे तो अगले चुनाव में दूसरी। पर एक बात बहुत दिलचस्प है कि मतदान का प्रतिशत लगभग एक जैसा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, वो हर बार अपना मन बदल रहा है। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है।
अल्मोड़ा एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब यहां जीत किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। हर चुनाव एक नई जंग जैसा है और जनता हर बार नए सिरे से अपना फैसला सुनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस गतिरोध को, इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे जाए? एक निर्णायक जनादेश, एक डिसाइसिव मैंडेट कैसे हासिल किया जाए? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की ओर चलेंगे। एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो इस राजनीतिक पहेली को शायद सुलझा सकती है। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं में देखते हैं, वैसे ही एक कामयाब राजनीतिक रणनीति को भी इन 4 दिशाओं पर एक साथ ध्यान देना होता है। चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन, ये चारों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप किसी एक को भी नजरअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकते। तो इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाए? चुनावी स्तर पर उन बूथों पर खास ध्यान देना होगा जहां वोटर अपना मन बदलता है। संगठन को नीचे बूथ के स्तर पर फिर से खड़ा करना होगा। नैरेटिव यानी अपनी कहानी में सड़क, जीवन, हुनर जैसी एक सकारात्मक सोच देनी होगी। और आखिर में अपने संसाधनों का सही और सटीक इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब इस रणनीति के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करते हैं। एक साफ सुथरी समय सीमा के साथ एक कैंपेन को कैसे चलाया जाए, इसका एक खाका देखते हैं। इसे हम विन बैक लैडर या जीत की सीढ़ी कह सकते हैं। ये जीत की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है, एक चरणबद्ध योजना। चुनाव से 90 दिन पहले रिसर्च और टीम बनाने से इसकी शुरुआत होती है, फिर लोगों से जमीनी जुड़ाव बनाना, फिर माहौल बनाना और आखिर में मतदान के दिन तक वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का महाअभियान। देखिए, आज का दौर डिजिटल का है, तो जीत के लिए आधुनिक संचार तकनीकों की भी जरूरत है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अफवाहों को रोकना, इंस्टाग्राम रील्स से युवा वोटरों तक अपनी बात पहुंचाना और डेटा के आधार पर विपक्ष के झूठे दावों को काटना। और यहीं एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर वोटर की निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद ही लोकतंत्र की नींव है। और अंत में शायद सबसे जरूरी बात, राजनीति का असल मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। असली जीत तो तब है जब आप लोगों का भरोसा अर्जित करें, उनकी सेवा करने का अधिकार हासिल करें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसे समाज में जो पूरी तरह से बटा हुआ है, क्या जीत का रास्ता सिर्फ बेहतर वादे करने से बनता है, या फिर लोगों के बीच एक ऐसा भरोसा बनाने से जिसे वो देख सके, महसूस कर सकें? इसका जवाब भी अल्मोड़ा की राजनीति का भविष्य तय करेगा, क्योंकि अंत में 127 वोटों का वो अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भरोसे का एक पैमाना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।